الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अज़ान मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, वो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मोहब्बत करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में साथ देने वाले और असबाब की दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुईन और मददगार अबू तालिब की वफ़ात तक बात पहुँची थी। अबू तालिब का ये तकरीबन सन 10 नबवी है। रसूलुल्लाह मुबारक की नबूवत के 10वें साल। तो चूँकि हिजरी तो फिर हिजरत के बाद से शुरू होती है, तो इसको कहते हैं 6 नबवी, 8 नबवी, 10 नबवी, जो 13 साल हैं, ये इस तरह गिनवाए जाते हैं। और ये बड़ा एक गम का साल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि इसी साल उम्मुल मुमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का भी इसी साल इंतकाल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिवाय हज़रत इब्राहीम के तमाम औलाद अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से, और इन मुश्किल हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर अम्मा ने साथ दिया। अपनी दौलत इस्लाम के लिए वक़्फ़ फरमाई। बाहर के इसी दौरान एक अजीब सूरत हाल पेश आई। अहले सियर ने लिखा है कि मक्का मुकर्रमा से ज़्यादा सहाबा किराम हबशा हिजरत करके चले गए थे। हबशा की तरफ सहाबा किराम ने 2 मरतबा हिजरत फरमाई है। पहली मरतबा चंद सहाबा थे, फिर वहाँ एक अफवाह फैली कि मुशरिकीन मक्का अक्सरियत मुसलमान हो गए हैं और अब वो हालात बदल गए हैं। वो बेचारे वापस आए तो वो हालात पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब थे। तो दूसरी मरतबा जब हिजरत की, उनमें सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा रुक़य्या रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह मुबारक की बेटी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये दूसरा जोड़ा है। यानी वो कहीं कि पहला जोड़ा है, उनके बाद ये पहला जोड़ा है जिसने इस्लाम की खातिर हिजरत की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उन्होंने बाबल से शाम फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी, और यहाँ सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालात से, मक्का मुकर्रमा के हालात से तंग आकर अपनी अहलिया रसूलुल्लाह मुबारक की लख्त जिगर हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर हबशा की तरफ चले गए। तकरीबन 80 या 82 आदमी वहाँ पर मौजूद थे। तो अहले मक्का हर वक्त इसी सोच में रहते थे कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को चैन न हो, सुकून न मिले। तो उनके दिल में शैतान ने यह वसवसा डाला कि ये जो यहां से मुसलमान हबशा गए हैं, वो आराम से वहां पर अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, अपना जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये क्यों आराम से बैठे हुए हैं? जो यहां हैं उनके साथ तो हम सुबह शाम कोई ना कोई छेड़खानी रहती है, और उनके साथ हम मजालिम उन पर करते हैं, अपना दिल ठंडा करते हैं। लेकिन ये जो यहां से चले गए हैं, तो वो वहां पर जाकर क्यों आराम से बैठे हुए हैं? इसके लिए उन्होंने एक इजलास किया और उसमें यह तय पाया कि यहां से एक वफद जाए और हबशा का जो बादशाह है नज्जाशी, उससे बात की जाए कि ये हमारे भागे हुए गुलाम हैं,
लेकिन बात यह है कि बादशाहों के पास जब जाया जाता है तो उनको कुछ तोहफे तहाइफ कोई चीज़ पेश करते हैं, तो तब जाके उनका कोई थोड़ा सा दिल नरम होता है बातचीत के लिए, कुछ तरीका भी होता है बातचीत करने का। और फिर यह भी देखना चाहिए कि जिसके पास तोहफा लेकर जाना है वो उस तोहफे को पसंद भी करता है कि नहीं करता। कोई ऐसी चीज अगर हो जाए जो उसकी पसंद भी हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बाहर के चले गए, कुछ चीजें इन्होंने कुछ मालूमात ली, उन मालूमात के मुताबिक तैयारी हुई, रिवायात मुख्तलिफ चीजें उन्होंने तैयार की और यहां से एक वफद की शक्ल में रवाना हुए। रिवायत में आता है कि अम्र इब्न अल-आस जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो इनकी बाकायदा अमीर थे, क़ियादत वही कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले जो मजहबी लोग थे उनसे मुलाकात की हबशा में। और हबशा के मुल्क में वहां पर उस दौर में सब लोग ईसाई थे, तो ईसाइयत के जो उलमा थे, जो उनके जो रुहबान थे, उनके जो बड़े बड़े थे, उनके साथ गुफ्तगू की कि जी ये हमारे लोग हैं और ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इन्होंने हमारे बाप दादे के दीन को भी बुरा भला कहते हैं। और चलो हमारे बाप दादे के दीन को बुरा भला कहते तो बर्दाश्त था, लेकिन हमें तो आपकी फिक्र है, हम तो इन हालात से गुजर रहे हैं। ये आपके जिस पैगंबर को आप मानते हैं ये उस पैगंबर को भी नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते ये, और ये ईसा अलैहिस्सलाम की शान में नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी भी करते हैं। और अगर इन्होंने यहां पर अपने पांव जमा लिए हबशा में तो ये आपके लिए दर्द सर बन जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप लोग, हमारा फर्ज था, हमने आप तक बात पहुंचाई है, आप हमारी मुआवनत करें बादशाह तक, ताकि हम बादशाह तक ये बात पहुंचाएं। कल को आपके लिए कोई मसला ना हो। हमारा चूंकि आपके साथ एक बिरादराना ताल्लुक है, दोस्ती का माहौल है, फलां है, जैसे एक अंदाज एक तरीका होता है, और उनको इस नुक्ते पर लेकर आए कि जी ये खास तौर पर चूंकि वो मजहबी लोग थे तो ये आपके मजहब के कट्टर मुखालिफ हैं। और अगर समझाने के लिए मैं अर्ज करूं, जैसे आजकल अगर आप किसी जगह, ये तो औलिया को नहीं मानते, ये औलिया किराम को नहीं मानते, तो जो शख्स औलिया किराम को नहीं मानता वो मुसलमान है? हाँ, अच्छा, ये औलिया को नहीं मानते? नहीं, ये तो कहते हैं कि ये जो आप ढोल ढमक्का करते हैं, नाचते हैं, ये नाच नूच की भी खिलाफ हैं। ये जो आप लोग जाते हैं वहां पर और फिर सारा दिन वहां पर सोटे लगाते हैं और वहां पर चर्च पीते हैं, ये इसके भी खिलाफ हैं। ये औलिया की शान में बड़ी गुस्ताखी करते हैं। अब गुस्ताखी ये है तो अगले फौरन, अच्छा ये औलिया के खिलाफ है। ये नहीं तहकीक करते कि भाई औलिया के खिलाफ हैं या औलिया के नाम पर जो खुराफात होते हैं उन खुराफात के खिलाफ। औलिया की मुखालफत कौन करता है? औलिया की तालीमात का तो इनको कख भी नहीं पता। ये औलिया मानना सिर्फ ये समझते हैं कि सालाना उर्स हो और खूब भंगड़े हो, या नौजुबिल्लाह ये तो जी देखो ये नबी को नहीं मानते। भाई कैसे नहीं मानते? ये 12 रबीउल अव्वल पर इन्होंने कभी झंडियां लगाई है? झंडी नहीं लगाते। इन्होंने कभी चरागां किया है? कभी अपने घरों के ऊपर वो बत्तियां वगैरह लगाई? नहीं जी, बत्तियां भी नहीं लगाते। अच्छा जी, इन्होंने अपनी गली सजाई थी? नहीं, गली भी नहीं सजाई। तो ये पैगंबर को मानते ही नहीं है, ये गुस्ताख है। अगर आप अपना गेट खोलते और आपके गेट के सामने कोई सिलसिला किया हुआ है और आपने सिर्फ और सिर्फ कहा कि भाई ये गेट मैंने खोलना है, मैंने मोटरसाइकिल गाड़ी बाहर निकालनी है, अस्तगफिरुल्लाह, ये देखा नहीं गुस्ताख है पैगंबर के? बड़ी बात है। बस ये एक लफ्ज कह दे कि ये गुस्ताख है, अगला ये नहीं सोचता कि भाई इसने गुस्ताखी की क्या है, ये तो बताएं क्या गुस्ताखी की है। लेकिन वो ऐसे जाहिल,
वो जाहिल पीछे लगे होते हैं, वो जाहिल कहते हैं हाँ हाँ बस इन्होंने गुस्ताखी की है। अभी क्या गुस्ताखी की? इन्होंने वो गली हमने सजाई थी और गेट खोला और वो सारा इन्होंने तोड़ दिए, बस ये गुस्ताखी है। ये खुद सुबह से लेकर शाम तक दाढ़ी उल्टी मुंडवाए, ये गुस्ताखी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पैगंबर की एक एक अदा को पांव के नीचे रोन दे, ये गुस्ताखी नहीं है। लेकिन अगर गली नहीं सजाई, ये क्या है? ये गुस्ताखी है। और जी ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी नहीं मानते। भाई कैसे नहीं मानते? 11वीं नहीं मनाते ये। अगर ये उनको मानते 11वीं मनाते। ज़कात न दी कोई बात नहीं है, रोजा न रखी कोई बात नहीं है, औरतें पर्दा करें न करें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 11वीं न दे कुफर है। उन्होंने यही कार्ड खेला। बल्कि जदीद अल्फाज में मैं कहूं कि मजहबी टच दिया। हर बात को थोड़ा सा मजहबी रंग दे दे। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? बस सिर्फ नाम दे दे रियासत मदीना का, बस। और देखो जो अस्तगफिरुल्लाह, ये रियासत मदीना को नहीं मानते, नहीं मानते। उन्होंने टाइम लेकर दिया नज्जाशी से, और नज्जाशी से कहा कि इस तरह वफद आया है और आपसे मुलाकात करना चाहता है। मक्का मुकर्रमा से आए। नज्जाशी ने कहा जी क्या बात है? इन्होंने कहा जी हमारे मुल्क से कुछ हमारे गुलाम वो भागकर आपके मुल्क में आए हैं और अजीब व गरीब किस्म के उनके नजरियात हैं। न वो हमारे बाप दादे के दीन को मानते हैं, न आपके बाप दादे के दीन को मानते हैं, न आपके नबी को मानते हैं। उनके शान में गुस्ताखी भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब नज्जाशी था, हमारे पाकिस्तान के बेवकूफ जाहिल आवाम की तरह नहीं था कि ट्रक की बत्ती के पीछे बस लग जाओ। उसने कहा कि ठीक है आपकी बात मैंने सुन ली है, मैं उनका मौक़िफ़ भी तो सुनूं कि वो क्या कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी भी है, आपने मुद्दई की बात सुन ली है, मुद्दाले की बात भी सुने, जज्बाती फैसला न करें। बल्कि यहां तक रिवायत के अल्फाज है कि अगर एक शख्स अपनी निकली हुई आंख लाकर काजी जज के सामने रख दिया अदालत में कि ये मेरी आंख फलां शख्स ने फोड़ी है और ये मेरे पास उसको सबूत है कि मेरी आंख नहीं है और ये मेरे हाथ में है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जल्दी न करें, जिसने फोड़ी है उसको बुलाएं, शायद उसकी दोनों फोड़ दी हो इसने। जल्दी न करें। हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी यह है, ओ जी वो देखो जी मेरा भाई मेरे साथ ये कर रहा है, मेरा भाई ये कर रहा है, मेरा पड़ोसी ये, अच्छा वो तो बंदे का पुत्र ही नहीं है, ताड़नान कर रहा है। उससे नहीं पूछते कि भाई मुमकिन है इसने उससे दुगना किया हो। फौरी तौर पर फैसला न करें। नज्जाशी ने कहा बुला लेते उनको। नज्जाशी ने बुलाया, उनकी क़ियादत की जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं। हज़रत जाफर आए, मुतकल्लिम बने। जाफर तैयार से पूछा कि जी आप क्या कहते हैं कि आपके यहाँ कोई पैगंबर है? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बात यह है हम अजीब व गरीब कौम थे, हमारी हालत यह थी मामूली मामूली बात पर हम कत्ल व गारतगरी को अपना कमाल समझते थे। एक मामूली सी बात पर सैकड़ों साल हमारी लड़ाइयां चलती थी। हम गोह और खिंजीर खाने वाले थे। हम अपनी बच्चों को जिंदा दरगोर करते थे। फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर अजीम एहसान फरमाया, हम ही में से हम एक पैगंबर को मबूस फरमाया
उन्होंने हमें रिश्तेदारी निभाने का तरीका सिखाया, रिश्ता नाता कैसे जोड़ना है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, भाई भाई के हुकूक क्या है, औलाद माँ बाप के हुकूक क्या है। हम अपने हाथ से बनाकर मूर्ति उसको माबूद समझते थे, उसने हमें उस माबूदी हकीकी से मिला दिया जो हम सब का खालिक और मालिक है। अच्छा, नजाशी ने कहा यह बताइए कि उन पर कोई चीज नाजिल भी हो तो उनका हाँ जी वो कुरान करीम। मेरे भाई यहां नमाज ना पढ़े, आपकी मेहरबानी, नमाज पढ़नी है, नीचे भी जगह है ऊपर भी है। हम यहां बात करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, हमें भी गुनाहगार करेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। सुनतों के लिए टाइम मिलेगा, नफल कोई बात नहीं, नफल से ये ज्यादा अफजल है जो मैं कह रहा। आप बैठ जाए, तहियतुल मस्जिद नफल है, ठीक है जी, ये इनफिरादी अमल है। और है कि इज्तिमाई, हम इज्तिमाई अमल कर रहे हैं, आपने इनफिरादी अमल करना, घर से पढ़कर आए, नीचे चले जाए, ऊपर चले जाए। यहां हम बात करेंगे उस, हालांकि जब नमाज पढ़ी जा रही हो कुरान पढ़ना भी नाजायज है, यह मसला याद रखें। एक शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो वहां पर कुरान पढ़ना बावाज़े बुलंद नाजायज, नहीं पढ़ना बावाज़े बुलंद। लेकिन एक बंदा कुरान पढ़ रहा है और आकर उसके सर पर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो ये कौन सी नेकी। इसलिए कुछ थोड़ा सा नवाफिल को नवाफिल की जगह पर रखें, कोई फराइज नहीं है। अच्छा जी, गुजारिश ये कर रहा था बात सारी एक पीछे हो जाती। नजाशी के दरबार में नजाशी ने कहा कि जी उन पर कोई चीज नादिल हो तो उनका जो कुरान करीम नादिल हो तो उनका आपके पास कुछ है, जरा पढ़कर सुनाइए। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह कहफ, सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, ये आयत तिलावत की। उनका दफा हो जाओ यहां से। मुशरिकीन मक्का का जो वफद था उन्होंने कहा ये सुन रहे हो क्या कह रहे, ये जो बातें वो बता रहे हैं, इन बातों में कौन सी कोई बुराई है, कोई बुराई वाली बात बताएं, क्या बुराई है इसमें। वो सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं हजरत, बात ये नहीं है, जो असल मसला हम आपके पास लेकर आए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनसे पूछें कि उनके बारे में क्या कहते हैं। नजाशी ने कहा कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नजाशी ने कहा कि यह बताइए कि आपका सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल, क्या अकीदा है। अब जाफर तैयार ने इसी सूरत का अगले रुकू शुरू किया। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। हज़रत मरियम अपने इबादत खाने में है, जिब्रील अमीन आए इंसानी शक्ल में, फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। जब वहां एक इंसान को देखा तो हजरत मरियम ने कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। वो भाई तू यहां क्या कर रहा मेरे खलवत खाने में, मैं रहमान की पनाह चाहती हूं तुझसे अगर तुझसे डरने वाला है। उन्हें फौरन अपना तारुफ करवा, इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या। मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह ताला का पैगंबर हूं, यानी पैगाम लाने वाला हूं। फरिश्ता जिब्रील अमीन कहते हैं मैं पैगाम लाने वाला हूं, रसूल। और मकसद क्या मेरे आने का, आपको एक पाकीज़ा बच्चा देना। उन्होंने कहा बच्चा, अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। न तो मुझे आज तक किसी इंसान ने हाथ लगाया है और न ही मैं कोई बदकार हूं। यह औरत का कमाल है। हाँ हाँ, औरत की इफ्फत और इस्मत से बढ़कर हुस्न कायनात में दूसरा नहीं है। जी जी, मैं और बच्चा। फरमाया ये काला कदालिक काला रब्बुक, ऐसा ही होगा, तेरे रब का हुक्म है। और रब्बुल आलमीन फरमाते हुआ अलैया हय्यिनुन, यह हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, यह बड़ा आसान है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत से कोई चीज हो जो परवरदिगार आलम
आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमा सकते हैं तो हजरत मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा कर सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से अम्मा हव्वा को पैदा कर सकते हैं तो हजरत मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो सकती है। यह कोई मुश्किल नहीं है परवरदिगार आलम के लिए। हाँ, वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, हम ये दुनिया के लिए अपनी कुदरत की शाहकार बनाना चाहते हैं। और वकाना अम्रम मक़दिया, आपसे कोई मशवरा लेने नहीं आए, अल्लाह का यह फैसला पहले से हो चुका है। अब आनन फ़आनन, हमल हुआ और वज़े हमल भी हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो हजरत मरियम कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, मैं पैदा ही न हुई होती। बच्चा मुझे तो पता है कि कैसे हुआ, कौम को क्या जवाब दूंगी, कहां से आया, कैसे है, कौन उसकी वजाहत करेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या, परेशान ना हो। आप क्यों परेशानी लेती है, यह हमारा काम है, इसके लिए असबाब भी हम मुहैया करेंगे। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, यह खुश्क टहनी है, खुश्क खजूर की टहनी, उसको हिलाएं ताज़ा खजूर देंगे, नीचे से बेहतरीन पानी, ताज़ा पानी मिलेगा। खजूरें खाएं, फकुली वशरबी, खजूरें खाएं, ठंडा पानी पिए, बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करें। फकुली वशरबी वक़र्री आइना। हाँ, अगला मरहला फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, अगर कोई इंसान सामने आए तो कहना भाई मैंने चुप कर रोजा रखा हुआ, मैंने किसी से बोलना नहीं। अच्छा जी, बोलना नहीं है, वही हुआ कौम, उन्होंने कहा या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौइन व मा काना उम्मुकी बग़िय्या, तेरे बाप तो ऐसे नहीं थे, ये आपने क्या किया। अब हजरत मरियम ने फ़अशारत इलैह, बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछोगी कहां से आया। उन्होंने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबा, हमारे साथ मजाक कर रही हो, गोद के बच्चा से हम क्या बात करें, वो कैसे हमसे कलाम करेगा, कैसे बात करेगा। यहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बताता हूं कि मैं कैसे बात करता हूं। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील शरीफ अता फरमाई। वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाना है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। जब ये आयात की तिलावत हजरत जाफर तैयार ने की, नजाशी रो रहे थे। कुरान कुरान है, एक तो हम जैसे ना, हम तो कुरान को पत्थर मार रहे होते हैं। एक जब अरब हो और फिर कुरैशी हो और फिर जाफर तैयार की दर्द भरी हुई आवाज हो, रो रहे थे वो। और एक तिनका उठाया नजाशी ने, उन्होंने कहा आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ कहा है हमारी किताबों में और इसमें इतना जरा बराबर फर्क नहीं है, हकीकत यही है जो आपने कहा है। और उनसे कहा दफा हो जाओ, और ये 2 पैसे के तोहफे लाए हैं, ये सारे इनके मुंह पे मारो। ऐसे पाकीज़ा लोगों को मैं अपने शहर से निकालूं, अपने मुल्क से निकालूं, इनकी बरकत की वजह से तो ये मुल्क चल रहा है, ये निज़ाम कायनात चल रहा है। खबरदार जो इनके बारे में। और ऐलान किया उम्माल और हुकूमत के कारिंदों को कि इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे, जब तक ये रहें यहां अपनी मर्जी से खुशी से रहें, इनको कोई किसी किस्म का कोई तारुज़ ना हो। ऐसे ही खाइब और खासिर वहां से इनको वापस होना पड़ा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मक्के से बाहर किसी को दावत दी जाए, शायद वहां किसी के दिल पर कोई बात असर कर जाए और कोई ईमान ले आए। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब ताइफ का किया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।